तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मित्र विश्वनाथ पांडे जी हैं। और चर्चा का विषय यह है कि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने बिहार में परफॉर्मेंस दिखाया है, हालांकि एनडीए की सरकार बन चुकी है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन इस सरकार बनाने में लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। ऐसा आखिर चिराग पासवान ने कैसे कर दिखाया? एक टाइम ऐसा था जब उनका पूरा परिवार टूट चुका था और लोग कह रहे थे कि अब इनका जो करियर है वो भी शायद खतरे में है, लेकिन कैसे उन्होंने कमबैक किया, जोरदार कमबैक किया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्वनाथ पांडे जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लगता है, जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने वापसी की है, 5 की 5 सीटें हासिल की है, लोग पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के हनुमान है और इस बार उन्होंने प्रूव भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो बोल रहे थे नरेंद्र मोदी के हनुमान है, हनुमान उन्होंने प्रूव भी किया। ये बात सही है। चिराग पासवान को एनडीए से 5 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिला, लेकिन लगातार चिराग पासवान के पार्टी के कुछ नेतागण बोल रहे थे हम लोग 7 सीट लेंगे, लेकिन 5 सीट मिला और 5 सीट चुनाव जीते। और चुनाव जीते 1 लाख वोट से लीड किया 5 सीट पर। जैसे कि सबसे पहला जो चिराग पासवान जी खुद चुनाव लड़े, हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़े। दूसरा उनके बहनोई जो अरुण भारती जी हैं वो चुनाव लड़े जमुई से, उन्होंने भी 1 लाख वोट से लीड किया, प्लस 1 लाख वोट से प्लस। तीसरा जो है आपका समस्तीपुर, जहाँ पर शांभवी चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। और अब ले लीजिए वैशाली, जहाँ से वीणा देवी चुनाव लड़ी, वो भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। और खगड़िया तो काफ़ी, उनका जो पार्टी से चुनाव आए थे राजेश वर्मा, वो काफ़ी चर्चा में इसलिए था, लगातार लोग कयास भी लगा रहे थे कि अगर कोई सीट चिराग पासवान हार सकते तो वो खगड़िया है। लेकिन खगड़िया के लोग इस तरह से वहाँ पर दिखाए जो कि राजेश वर्मा जी को 1 लाख वोटों से ज़्यादा से वहाँ पर चुनाव जीता है। लेकिन चिराग पासवान के बात अगर आता है, वो एक युवा है और उनका क्रेज अभी बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी तरफ आपका तेजस्वी यादव जी हैं, उनका भी क्रेज काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, और चिराग पासवान की भी है। लेकिन चिराग पासवान लगातार ताबड़तोड़ मेहनत किए हैं। चिराग पासवान मेहनत किए और उनके 5 सीट पर जो चुनाव लड़े चिराग पासवान काफ़ी मेहनती से लड़े। और जो 5, सबसे पहले उनका ये बात है कि उन्होंने 5 टिकट दिया, जिसमें से 2 महिलाओं को दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि महिला को सम्मान देना सबसे बड़ी बात है, जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया था। इससे थोड़ा दुख होता है कि महिला का भी भागीदारी होना चाहिए, जितना हम लोग का होता है उतना महिला का भी होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को 2 सीट चिराग पासवान दिए, और दोनों महिला जो दिए वैशाली से वीणा देवी जी को दिए थे, और समस्तीपुर से जो कि पूरा भारत में सबसे कम उम्र की सांसद बनी है शांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर से बनी है। तो ये लोग काफ़ी मेहनती लोगों को दिए और युवा को एक टिकट दिए। और युवा देखें पढ़े लिखे इंसान हैं और इन लोगों को टिकट दिए। 5 लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाया और चुनाव जीते 5 लोग। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से चिराग पासवान ने परफॉर्मेंस दिखाया है, अब इनका जो भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा उज्जवल दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान ने जिस तरह से 5 सीट मिला और 5 सीट पर चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव में भी मैं कह सकता हूं कि अगर इस तरह से उनका रहा तो विधानसभा चुनाव में भी वो कमाल करेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि उनके वो हनुमान हैं, नरेंद्र मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, तो क्या लगता है इस बार प्रूफ हो गया? देखिए, वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, वो बोलते हैं, हो सकता है वो नरेंद्र मोदी के हनुमान होंगे। और लगातार वो उस तरह से नरेंद्र मोदी के करीबी भी रहते हैं। लगातार कहीं भी नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं तो उनके गले मिलते हैं, नरेंद्र मोदी लगातार उनके पीठ थपथपाते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। और हाजीपुर में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो बताया था उन्होंने कि चिराग पासवान मेरा एक बेटे की तरह है और मैं चिराग पासवान को जिताने के लिए, प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। चिराग पासवान जीतेंगे ये मुझे पता है। रामविलास पासवान का कर्ज उतारने के लिए आया हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी बोले थे। तो चिराग पासवान का काफ़ी क्रेज है अभी बिहार में। अच्छा, चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद रहे जी। यहाँ पे वैसा काम नहीं हो पाया जैसा उम्मीद कर रही थी जनता यहाँ की, लेकिन फिर भी उनके जीजाजी आए यहाँ पर और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। 1,12,000 प्लस वोटों से वो जीत दर्ज की। हाँ, तो क्या लगता है कि जमुई में इस बार जो है कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए?
देखिए या फिर हो पाएगा? डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। हम लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है कुछ भी तो हम लोग को दुख होता है, क्योंकि हम लोग खुद जमुई वासी चकाई वासी हैं। हम लोग यहाँ पर चिराग पासवान जी काफ़ी वो भी किए हैं, नहीं किए सो ये नहीं बता सकते। काफ़ी रोड में काम किए हैं, बिजली में काम किए हैं, और रेल का जो काम है हम लोग सवाल भी करते हैं लगातार। नवनिर्वाचित सांसद जो अरुण भारती जी, उनसे भी सवाल किए कि हमारा चकाई में पानी की समस्या है और पूरे जमुई जिले में पानी की समस्या है। रेल लाइन से जोड़ने बिजली वाली का बात थोड़ा है। सा सुधार हुआ है बिजली का। चिराग पासवान के रहते हुए यहाँ पर 2 बार चिराग पासवान जी रहे थे और इस बार अपने बहनोई अरुण भारती जी को यहाँ पर चुनाव मैदान में जीते और यहाँ जमुई लोकसभा की जनता ने उनको जिताया और उम्मीद है कि वो काम करेंगे जमुई के लिए। और लगातार हम लोग सवाल भी करते रहेंगे, जब मिलेंगे तब हम लोग सवाल करेंगे। और सवाल भी किए हम लोग, चकाई को अनुमंडल बनाने की बात हमने कहा, पूछा उनसे, और चकाई में पानी की समस्या, चकाई बाज़ार में हमारा पानी की समस्या है, ये भी सवाल उनसे किया था। और यहाँ के लोग जो बाहर पलायन कर जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग सवाल किया था। चाहे वो तो बोले कि हम लोग लगातार मिलजुल करके काम करेंगे, जनता से पूछेंगे। और उन्होंने एक बड़ी वादा किया कि यहाँ के जब हम शूट यहाँ पर बर्नवाल धर्मशाला के पास उनका प्रोग्राम था, उनका स्वागत समारोह था, लगातार पहली बार आए हुए थे, तो वहाँ पर वहाँ की जनता ने उनसे पूछा भी, आप महीने में एक बार पूरे क्षेत्र में आ जाइएगा, हम लोग समझ जाएंगे कि विकास हो रहा है। एक बार आप क्षेत्र में आ जाइएगा तो हम लोग समझ जाएंगे विकास हो रहा है। उन्होंने वादा भी किया कि जमुई लोकसभा में हम महीने में एक बार घूरेंगे और लोगों से, जनता से रूबरू होंगे और यहाँ पर लगातार काम भी होगा हमारा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हमारे मित्र विश्वनाथ पांडे जी, जिनका मानना है कि जमुई में इस बार जो विकास बच गया है वो अरुण भारती शायद करेंगे, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और साथ ही साथ आपको बताया मैंने कि चिराग पासवान को जो क्रेज बढ़ा, यहाँ पर 5 की 5 सीटें लेकर आई, उनका वजह क्या था और आने वाला भविष्य कैसा रह सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और चिराग पासवान किस तरह से काम कर रहे हैं या करना चाहिए, और अरुण भारती से क्या सवाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।